तो प्यारे बच्चों, इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन सा सवाल नहीं समझ में आया। क्योंकि जो इतने भी सवाल आज की इस वीडियो में होने वाले हैं, सारे सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण है। लेकिन अगर किसी सवाल में कोई शिकवा शिकायत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को फिर से करवा सकूं और आपका पेपर बेहतर तैयार करवा सकूं। बस इतना सा मेरा उद्देश्य है। और इसके अलावा एक बात और मैं आपके बीच रखना चाहूँगा, गणित में आप चाहे जितना तैयारी कर लिए हों, लेकिन 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर का सवाल आप नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं अभी से ले रहा हूँ। और अगर चाहते हो कि ये चीज़ तुम्हारा सुधर जाए तो 3 घंटे बैठो और एक पेपर इस तरह से आप ले लो अपने हाथ में, ठीक है। अगर आपके स्कूल पर ओरिजिनल पेपर से प्री बोर्ड हो रहा है तो प्री बोर्ड का पेपर इस तरह से लेना, 3 घंटे का टाइमर लगा के घर पे बैठना, सारे सवाल करना, बिना नकल किए, बिना चीटिंग किए सभी सवाल तुम करना। देखना तुम 3 घंटे में नहीं कर पाओगे। तो क्या उपाय है कि पेपर के सभी क्वेश्चन को 3 घंटे के अंदर कर लेना और कुछ टाइम बचा करके उसको दोहरा लेना। अगर ऐसा कुछ उपाय है तो मैं आपको ज़रूर बता दे रहा हूँ। इसका भी उपाय है। उपाय यही है कि प्रैक्टिस। जिस तरीके से एक धावक धावक मतलब दौड़ने वाला बंदा, अगर कोई धावक है यानी दौड़ लगाने वाला, वो चाहता है कि वह 5 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ ले, तो अब जब पहले दिन दौड़ेगा तो वह 5 किलोमीटर 25 मिनट में नहीं दौड़ पाएगा, थक जाएगा, रुक जाएगा, 25 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा, 30 मिनट 35 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर वो रोज़ रोज़ दौड़ता रहा यानी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि 25 मिनट में आराम से वो 5 किलोमीटर दौड़ लेगा। और थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा तो यार वो 22 मिनट में ही ये 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेगा और 3 मिनट एक्स्ट्रा उसके बच भी जाएंगे। तो यही बात है पेपर की प्रैक्टिस। अगर आप रोज़ का रोज़, आज से लेके रोज़ एक पेपर पूरा हल करते हो, ठीक है, तो आपका ऐसा आदत, ऐसा हैबिट बन जाएगा कि आप 2.25 घंटे में ही पेपर ख़त्म कर लोगे सभी क्वेश्चन, वो भी बिना किसी जल्दीबाजी के, बिना किसी गोंच गांच के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना नकल चिट किए हुए। बचे हुए समय में 15-20 मिनट जो आपके बचेंगे उसमें आप सभी प्रश्नों को एक सरसरी निगाह से देख लेंगे, ठीक है। ये रहा आप 3 घंटे के अंदर अगर पेपर करके दोहराना चाहते हो तो। और अगर इतनी कैपेसिटी आपने बना लिया तभी जाके 100 में 100 नंबर फिक्स मानना, नहीं तो 100 से नीचे हो जाओगे, ठीक है। रही बात कि भाई इतना ज़्यादा सिलेबस है, हमको तो अभी क्वेश्चन ही नहीं आता, तो हम पेपर पूरा कैसे करेंगे? ये पेपर पूरा कैसे करोगे जब तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं आता? कुछ चैप्टर ही आपके बाकी हैं, कोई चैप्टर ही आपके लिए बड़ा कठिन है। तो ऐसे में आपके लिए सहारा बनकर आया है मेरा 16 घंटे वाला कोर्स। 16 घंटे के कोर्स में मैंने 8-8 नंबर के पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक के सभी सवाल 8-8 नंबर वाले इकट्ठा एक अलग फोल्डर में करा दिया। ऐसे ही 5-5 नंबर का सवाल करा दिया, 2 नंबर वाला भी मैंने करा दिया, 1 नंबर का भी मैंने करा दिया, प्लस ऑब्जेक्टिव भी मैंने करा दिया, है ना। अगर आपको ये सब इकट्ठा चाहिए, सिर्फ 16 घंटे में पूरे दोनों मैथ का निचोड़ पढ़ना है, हर एक लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप 218 वाला बैच मेरा ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो, 16 घंटे मैथ तैयार, वही वाला कोर्स ले लो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही कोर्स लेने में तो स्क्रीन पर यही वाला नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे बात करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। खिचड़ी के शुभ अवसर पर आपको 18 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 218 का कोर्स मात्र और मात्र आपको 200 में मिल जाएगा, ठीक है। खिचड़ी पर 200 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। चाहे कोई भी समय आए, कोई भी त्यौहार आए, कोई भी ऑफर आए, 200 से कम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है कि 999 बोल के 399 में दे दे तो आपको लगेगा कि गुरुजी ने हमें 600 रुपये छोड़ दिया। भाई ऐसा धोखे वाला काम नहीं, हमने सबसे कम किया ताकि बच्चे को कभी भी ये ना लगे कि पैसे की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी मेरा फीस कम है, समझे। तो बच्चा शुरू करते हैं, आज के सभी सवाल करवाएंगे, साथ देना। कितने लोग पूरा सभी क्वेश्चन साथ में मेरे देखोगे, कमेंट करके मुझे बता दो।
कमेंट करके बता दो कितने लोग ऐसे हैं जो आज इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे मेरे साथ। अगर आपके अंदर कंप्लीट करने का जज्बा है तो कमेंट में कंप्लीट लिख के मैसेज करिए। कमेंट में आप कंप्लीट लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, लिखिए कमेंट में कंप्लीट। आते हैं इस सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है, प्यार से देखो। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी वेक्टर सी तीन इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी बराबर जीरो। क्या है? वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी प्लस थ्री वेक्टर सी बराबर जीरो। तो सिद्ध करिए इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस छः बराबर जीरो होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हद से ज़्यादा अच्छा सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे, सुन लो ध्यान से। तीन समीकरण बनाएंगे, तीनों समीकरणों को फिर बाद में आपस में जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो वो जो तीन समीकरण हम बनाएंगे, उन तीन समीकरणों को बनाने का तरीका क्या है उसको पहले मैं बता देता हूँ। तरीका ये है तरीका ये है कि इसके दोनों पक्षों में एक बार वेक्टर ए का गुणा तो एक समीकरण बनेगा, फिर इसके दोनों पक्षों में वेक्टर बी का गुणा तो एक और बनेगा, फिर इसके दोनों पक्षों में वेक्टर सी का गुणा तो एक और बनेगा। तीन नए समीकरण बनेंगे, उन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर खटाक से आएगा। तो चलिए लिखते हैं, दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा करने पर है ना। तो इसमें वेक्टर ए का गुणा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस टू बी वेक्टर टू बी इंटू वेक्टर ए का गुणा इसमें भी हो गया प्लस थ्री सी इंटू वेक्टर ए बराबर जीरो में किसी का गुणा करोगे जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है, वन होता है, इन दोनों का गुणा वन होगा प्लस टू, इसको बी ए को ए बी लिख दो, प्लस थ्री सी ए बराबर जीरो। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों पक्षों में इसका गुणा करने पर हमें एक समीकरण मिला। अब दोनों पक्षों में फिर से हम वेक्टर बी का गुणा करेंगे पुनः। दोनों पक्षों में वेक्टर बी का गुणा करने पर, तो जब वेक्टर ए में वेक्टर बी का गुणा करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी प्लस थ्री सी वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी बराबर जीरो है ना। ए बी को ए बी रहने दो, बी बी को वन लिख दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी वन होता है, वन गुणे टू करेंगे टू आएगा प्लस थ्री, इसको लिख देंगे बी डॉट सी बराबर जीरो। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब एक बार वेक्टर सी का दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो आपका फाइनल आंसर आएगा। लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में वेक्टर सी का गुणा करने पर। ठीक है, तो जब सी का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिए, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस टू बी वेक्टर सी, मैं देख लेता हूँ क्या था। इसमें सी डॉट ए हो गया, टू बी सी हो गया, यहाँ सी डॉट सी हो जाएगा, थ्री सी डॉट सी प्लस थ्री सी डॉट सी बराबर जीरो। अब ये आपका सी है और ये आपका टू बी सी है, सी का गुणा करेंगे वन हो जाएगा, वन गुणे थ्री करेंगे थ्री होगा बराबर जीरो। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 को 3 को 4 को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ते ही आंसर का संकेत आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो चलिए वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 2 प्लस 3 प्लस 4 से 2 प्लस 3 प्लस 4 से। तो क्या होगा, यहाँ देखो ध्यान दो, 2 में क्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 1 को 2 को 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा प्लस इसमें 2ab और ab मिला के 3ab में, हाँ 3ab लिख देंगे, और इसमें तो ab है नहीं तो लिखेंगे 3a डॉट बी। bc देख लो, इसमें देखो
इसमें बी सी देखो, 3 BC और 2 BC। फिर से देखिए 3 BC और ये 2 BC, कितना हुआ 5 BC। 5 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी ए को देखिए, सी ए को 3 CA और यहाँ 1 CA, यहाँ 3 CA और 1 CA, क्या हो जाएगा 4 CA। 4 CA हो जाएगा। 4 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना 0, बराबर कितना 0, है ना। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन एडजस्ट करना बस। 3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 5 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 4 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और प्लस में ये जो 6 है लास्ट में आ जाएगा, बराबर 0। बस यही आपको सिद्ध करना था, यही आपने सिद्ध भी कर दिया। और इस सवाल का आने का जो नंबर है, कभी 2 नंबर तो कभी 5 नंबर। 2 से छोटा कभी नहीं आएगा, 5 से बड़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 नंबर और 5 नंबर के लायक ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का कोई सवाल यूपी बोर्ड में नहीं आता, अगर आता भी है तो वो 8वें क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है। 8वें क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो इसको कभी कभी 2 टुकड़ों में तोड़ देता है वो, 8वें का 2 भाग कर देगा, 5 नंबर 3 नंबर, ताकि 5 3 8 नंबर पूरा हो सके। तो ऐसे में 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है, नहीं तो 3 नंबर के प्रश्न बनाने का कोई प्राविधान नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन यही है, रैखिक प्रोग्रामन से सवाल नहीं बन पाता है, ऐसी शिकायतें मेरे पास अक्सर आती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इतना ज़्यादा ट्रेंड करेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन का सवाल आपका गुलाम बन जाएगा। रैखिक प्रोग्रामन में आप बादशाह बन जाओगे मेरे भाई। तो पूरा वीडियो देखना, पूरी बातें सुनना, पूरा प्रैक्टिस करना, पेन और कॉपी लेके। चलो सबसे पहले हम ये जेड वाला इक्वेशन लिखेंगे, 4x प्लस वाई। जेड बराबर क्या 4x प्लस वाई। उसके बाद x प्लस वाई लेस देन 50, फिर 3x प्लस वाई लेस देन 90, फिर क्या x बड़ा है y बड़ा है 0 से, दोनों 0 से बड़े हैं। भाई देखो, ये जो 5 लाइनें मैंने लिखा है ना, प्रश्न के अंदर ही लिखा था, उसी को देख के मैंने यहाँ लिख दिया। यानी ये 5 लाइन समझो फ्री फंड में लिखा गया नकल करके। अब फिर अगली 4 लाइन फिर से फोकट में लिखेंगे हम। ध्यान से देखो, लिखेंगे समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो इसमें लेस देन इक्वल टू सब हटा दो, सिर्फ इक्वल टू लगाओ। सिर्फ इक्वल टू x प्लस वाई बराबर 50, 3x प्लस वाई बराबर 90, x बराबर 0, y बराबर 0। अब ये समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड कर लो। एक मेहनत वाला काम यही है, वो भी बहुत थोड़ी सी मेहनत है, ज़्यादा नहीं। अब समीकरण 2 में से अगर 1 को घटाओगे, समीकरण 2 माइनस 1 से 3x में से x जाएगा 2x, y में से y जाएगा ख़त्म, 90 में से 50 जाएगा 40, 2 से 40 काटेंगे तो x बराबर 20, तो y बराबर कितना, x का मान अगर 20 तो y का मान 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तभी ना 30 20 50 होगा। तो ये 20 30 आ गया, ये कितना आ गया 20 30। अब हमें क्या करना, 2 छोटे छोटे बॉक्स बनाना 3 3 खाना वाला। हमें 2 छोटे छोटे क्या करना, बॉक्स बनाना 3 3 खाना वाला। पहले बॉक्स के ऊपर हमें पहला समीकरण लिखना, x प्लस वाई बराबर 50। इसमें x, इसमें y लिखेंगे, x के सामने 0 लिखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 50 आएगा।
और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 50 आएगा। ऐसे ही दूसरा समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 90, क्या लिखेंगे? 3x प्लस वाई बराबर कितना? 90। अब इसके नीचे भी मुझे 3 खाना वाला बॉक्स बनाना है, 3 खाना वाला बॉक्स बनाना है। यहाँ x, यहाँ y। x का मान 0 रखते हैं अगर तो y का मान क्या आ जाएगा? 90। y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 3 से 90 काटेंगे 30 आएगा, है ना। तो ये 2 बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान काम है, और ये भी ज्ञात करना कक्षा 8 का काम है। अभी तक कक्षा 12 का कोई काम नहीं हुआ, अब वो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इस बॉक्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन है? बॉक्स के अंदर अंदर देखो, सबसे बड़ा नंबर 90 है। 90 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। तो 90 को अच्छों पर दर्शाने के लिए आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह का पैमाना लेके बनाओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10-10 का पैमाना लेंगे तो ईजिली आप बना सकेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? 10-10 का पैमाना लेंगे। हम क्या करेंगे? 10-10 का पैमाना लेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ देखो 50-50, यानी 5-5 खाना एक्स वाई। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, ये 5। तो 5-5 खाने वालों को आपस में पहले मिला लीजिए, ठीक है ना। पहले आप इन सबको मिला लीजिए। आप मिला लिया जाए। मिला लिया हमने। और फिर क्या? 30 एक्स पे 30, वाई पे 90। एक्स पे 30, वाई पे 90। एक्स पे 30 यानी 1, 2, 3, ये 30 हो गया। 90 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 90। अब 30, 90 को मिलाएंगे हम। ठीक है। अब क्या होगा? ये जो दोनों कटान बिंदु है, इन दोनों कटान बिंदु का निर्देशांक ऑटोमेटिक हमारे पास पहले से पता है। कितना? 20, 30। कितना है? 20, 30। ये हम लिख देंगे 20, 30। इसका नाम दे देते हैं सी। सी नहीं दे दे, ए बी, हाँ सी दे देंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है ना। बात समझ में आई? और इसका निर्देशांक कितना होगा? निर्देशांक लिखना जरूरी होता है, इस नाते मैं लिख रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, ये 0,50 है, और ये 0,90 है। और ये वाला कितना है? ये वाला आपका है 30,0 है, और ये कितना है? 50,0 है, ठीक है। अब इसमें छायांकित भाग बच्चे बना नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं कि इधर ये छायांकित होगा कि ये होगा कि केवल ये होगा कि सब मिला के होगा कि बाहर होगा। तो इसका एक उपाय है, उपाय है इसका, वो समझिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो, एक्स वाई का मान 0 दिया है ना। अगर एक्स का मान यहाँ 0 रखें तो ये समीकरण सत्य होना चाहिए। सत्य, सत्य मतलब सत्य अगर होगा तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ रहेगा, यानी छायांकित भाग छाया करते करते मूल बिंदु की तरफ आएगा। तो एक्स और वाई का मान अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ 0, 0 छोटा है 50 से, तीनों यानी बायां पक्ष 0 आ जाएगा। क्या 0 छोटा है 50 से? पहला समीकरण बताता है कि 0 छोटा है 50 से। ये बात बताइए सत्य है कि नहीं? 0 छोटा है 50 से, तो ये बात सत्य है कि नहीं? सत्य है, सत्य है ना। जब ये सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा, ठीक है। अब ये रेखा कौन सी है? इस रेखा का नाम कैसे पता चलेगा? 50-50 वाली रेखा है, हाँ 50-50 वाली रेखा। ये वाइट वाली है, ठीक है। 50-50 वाली रेखा यही है, एक्स प्लस वाई बराबर 50। तो इस सफ़ेद रेखा से मूल बिंदु की तरफ आएगा छायांकित भाग, ऐसे सफ़ेद रेखा से, ठीक।
अब ये जो ऑरेंज वाली रेखा, इससे देख लीजिए एक बार किधर जाएगा। ऑरेंज वाली रेखा, ये ऑरेंज वाली रेखा 90 वाली, 90 वाली, यहाँ भी जीरो जीरो रखें, क्या जीरो छोटा है 90 से? कहोगे हाँ, जीरो 90 से छोटा है, ये बात सत्य है। जब सत्य है यानी इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ रहेगा छायांकित भाग, इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ आएगा छायांकित भाग। ये जो ऑरेंज कलर वाली रेखा है, इससे मूल बिंदु की तरफ जाएगा छायांकित भाग। तो ऑरेंज वाली से मूल बिंदु की तरफ, सफ़ेद वाली से मूल बिंदु की तरफ। तो जब इस तरह आप बनाएंगे तो यही रेखा इस तरह से बनेगा, है ना। और ये जो मूल बिंदु है इसको बोलते हैं 0, 0, इसको ओ से दर्शाते हैं, सी, उसके बाद ये डी हो गया और ये ई हो गया। अब बेटा छायांकित भाग जहाँ जहाँ है उसी से हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। उसी से हमें क्या निकालना, आंसर। उसी से मुझे आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए भी एक टेबल बनेगा, ये बड़ा टेबल इसमें बनता है। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे बता रहे हैं, सबसे ऊपर लिखेंगे कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु। और इस वाली लाइन में लिखेंगे जेड बराबर। जेड वाली लाइन का कोई यूज तो था नहीं, जेड वाली लाइन यही है 4x + y, जेड वाली लाइन यही है 4x + y। जेड वाली लाइन क्या है, 4x + y। अब इसका कोणीय बिंदु कौन कौन से कोने को कनेक्ट करते हुए छायांकित किया गया है, वही वही कोना लिखना, बाकी सब छोड़ देना है। ये कोना और ये कोना, ये कोना, 1 2 3 4, 4 कोने ही छायांकित हैं। तो हमारा ओ हो जाएगा ए ओ ए सी डी, ओ ए, फिर क्या है, सी, डी, ओ ए सी डी, है ना। इसके अंदर लिखना है, ओ का मतलब मूल बिंदु 0, 0, ए का मतलब 30, 0, सी का 20, 30, डी का आपका 0, 50। अब ये सारे वैल्यू इसमें रखेंगे, रखने के बाद जो आंसर आएगा उसी में से पता चलेगा कि जो सबसे अधिक होगा वो अधिकतमीकरण, जो सबसे कम होगा वो न्यूनतमीकरण। समझ गए। तो भैया 0, 0 रखने तो 0 हो जाएगा, 30 रखेंगे तो 30 चौका 120 होगा, 20 30 रखिए तो 20 चौका 80, और 30 रखेंगे 80 30 110, 50 रखेंगे तो केवल 50 होगा। ठीक है। अब आप इसमें देखो सबसे अधिक कौन है, 120 है। तो इस सवाल का अधिकतम मान जो है, इस समस्या का अधिकतम मान जेड बराबर कितना आया, 120 आया। अधिकतम मान कितना आया, 120। ठीक है ना। अधिकतमीकरण कितना आया, 120। अधिकतमीकरण बराबर 120, ये हुआ फाइनल आंसर। ठीक बेटा, तो इसमें स्टेप कितना है, एक बार इस सवाल का मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ध्यान से देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सामने है। ये 5 लाइनें क्वेश्चन में से देख के लिखना है, फिर इन 4 लाइनों को नॉर्मल समीकरण में बदलना है। एक स्टेप पहला उतार लो, दूसरा स्टेप समीकरण में चेंज किया, तीसरा स्टेप प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान ज्ञात किया, चौथा स्टेप 2 टेबल बनाएंगे, जितने समीकरण उतने टेबल। उसके बाद क्या होगा, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में किसको किसको कलर करना है ये बताएगा। इसमें यक्स बाएं पक्ष में एक्स वाई का 0, 0 रखेंगे। अगर सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग, अगर असत्य है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ छायांकित भाग। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरे हो तो मेरी तरफ आओ, तुम मेरे नहीं हो तो तुम दूसरी तरफ चले जाओ। बात यही है, मूल बिंदु का यही कहना है कि तुम अगर सही बात कर रहे तो कहोगे तो मैं तुम्हें अपनी तरफ बुलाऊंगा, तुम अगर गलत साबित हो गए तो तुम्हें और खदेड़ दूंगा दूसरी तरफ। ऐसा है। ठीक है।
तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद ये टेबल बनाना, टेबल बनाने के बाद आपका फाइनल आंसर। तो कुल मिला जुला के स्टेप कितना इसमें, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप में यह सवाल ख़त्म होगा। और ये सवाल कभी भी इससे कम में नहीं पूछा जाएगा। फिक्स है 5 अंक, 5 अंक में यह सवाल फिक्स है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है ये, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोलिए सर रैखिक प्रोग्रामन पर स्पेशल वीडियो लाओ, ताकि मैं एक ही प्रश्न के अंदर 3 से 4 5 सवाल बताऊं और अपने छात्रों को इस तरह समझाऊं कि वे कभी ये ना कहें कि ये वाला चैप्टर मेरे को नहीं आता। 100 में 100 नंबर लेने का जिगरा अगर है, तो इस चीज़ का भी आपके अंदर कलेजा हिम्मत होना चाहिए कि हम रैखिक प्रोग्रामन के सवाल को भी सीखेंगे। और जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा तुल्यता संबंध से रिलेटेड है। और ये तुल्यता संबंध एक ऐसा सवाल है जो किसी भी टीचर के मुख से सुनोगे तो यही कहेगा कि भाई ये वाला तो प्रश्न बहुत बार आता है, इसको सीखना ज़रूरी है। सच में आज सिखाऊंगा। देखो, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चयन में परिभाषित संबंध आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, जहाँ एक्स और वाई एलिमेंट ऑफ एन, जहाँ एक्स कामा वाई इज एलिमेंट ऑफ एन। एक तुल्यता संबंध है। देखो बेटा, यही चीज़ सवाल बदल के आएगा कैसे, एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। या ऐसे आ जाएगा कि ए कामा बी, ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। या ऐसे आ जाएगा कि 3 का गुणज है, 5 का गुणज है, 8 का गुणज है। ऐसे भी आता है। गुणज या विभाज्य दोनों सेम बात है, दोनों सेम तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, माना एक्स कामा एक्स एलिमेंट ऑफ एन, एन के अंदर एक्स भी है, वाई भी है एन के अंदर, तो हम एक्स एक्स एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, इसलिए एक्स कामा एक्स, इसलिए एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, ठीक है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है ना। अरे भाई, एक्स में से 1 जाएगा, 0 आएगा, 0 तो 3 से विभाज्य है ना। अतः एक्स कोमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए एक्स कामा एक्स एक नहीं, इसलिए यह एक, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब सममित के लिए x कामा वाई ले लेंगे, फिर y कामा x ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, माना x कोमा वाई एलिमेंट ऑफ एन, इसलिए x कामा वाई, एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य, उल्टा घटा दो तो जाएगा y माइनस एक्स 3 से विभाज्य। कहोगे गुरुजी y माइनस एक्स कैसे 3 से विभाज्य, बताते हैं। अगर x माइनस वाई विभाज्य है तो y माइनस एक्स भी विभाज्य है। और x माइनस वाई क्यों 3 से विभाज्य है, ये तो क्वेश्चन में दिया है भाई, साफ साफ दिया है। हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहा है विभाज्य है। हम उसी की बात यहाँ लिखें, x माइनस वाई 3 से विभाज्य, इसका मतलब y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य है। जैसे मान लो, अगर 10 माइनस 4 3 से विभाज्य होगा ना, 6 3 से विभाज्य, तो 4 में से 10 अगर घटाओगे तो -6 आ गया, तो -6 भी तो 3 से विभाज्य होगा। हाँ, इसी नाते लिखा हूँ मैं। इसलिए देखो, इसलिए एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ एन, इसलिए यह एक सममित संबंध है,
सममित संबंध है ना। अब संक्रामक के लिए एक्स वाई जेड तीन को लेते हैं। माना एक्स माइनस एक्स कम वाई एलिमेंट ऑफ एन तथा वाई कामा जेड एलिमेंट ऑफ एन। एक्स माइनस वाई तीन से विभाज्य, एक्स माइनस वाई तीन से विभाज्य दिया है, तो वाई माइनस जेड तीन से विभाज्य। उसी के तर्ज पे अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे यानी एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये तीन से विभाज्य होगा, तीन से विभाज्य। जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा, एक्स माइनस जेड तीन से विभाज्य। और जब ये उसी नियम पे आ गया, इसका मतलब है कि एक्स का वाई वाई का जेड ये भी एलिमेंट ऑफ एन एंड रियल नंबर। डायरेक्ट लिख दो, ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, लास्ट में सारी बातें आप इकट्ठा लिख दो। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बस ये सवाल कभी देखो पेपर में 5 या 2, या तो 5 या तो 2, इसी में से दो तरह से पूछेगा, कभी 5 अंक में, कभी 2 अंक में। अब आपकी जिम्मेदारी है इस सवाल की प्रैक्टिस करना। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सिखा दिया तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी में नोट कर पाओगे। अभी इसके पहले मैंने ये कराया, प्रैक्टिस बेस्ड है। संभव है ही नहीं कि तुम बिना प्रैक्टिस किए तुम परीक्षा में लिख पाओगे सही सही, उल्टे सीधे नंबर पा जाओगे अगर तुम इसको बिना प्रैक्टिस के लिख के आओगे। और उसी तरह से ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो पॉसिबल है ही नहीं, जो तुम आज मेरे से समझ लो या किसी भी अच्छे धुरंधर टीचर से समझ लो इसको, और सीधा महीने भर बाद एग्ज़ाम है और वहाँ पर ये लिखने बैठ जाओगे तो तुम कन्फ्यूजन से टूट जाओगे, अनाप शनाप बनावटीपन लिख के आओगे तो होगा यही कि हमने तो भाई 98 नंबर कॉपी में सही सही लिखा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे 38 नंबर मिल गया। ये दुख सुना करके कोई फ़ायदा पाओगे नहीं किसी से, कोई इस दुख को सुन करके तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे वो बोर्ड का अध्यापक हो, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला टीचर हो, चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, एक बार नंबर घट गया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आज जो सुधार हो सकता वही करो, आज जो बना लोगे उसी का तुम्हें फल मिलेगा, आज जो बना लोगे उसी का फल मिलेगा, कॉपी में जो बिगाड़ दोगे उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। आते हैं अपने अगले सवाल पर। यह सवाल प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 2 में चला गया धड़ाक से, लेकिन मैं इसको करवा रहा हूँ, प्यार से देखना, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या, कास साइन इनवर्स यक्स इसका होल स्क्वायर। कास साइन इनवर्स यक्स का ऐसा फार्मूला लिखिए जो कास के रूप में हो। इसका फार्मूला होता है कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो इतना खत्म हो जाएगा जितना हमने घेरा है। क्या बचेगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट पर कभी भी स्क्वायर अगर लगा तो रूट हट जाएगा, केवल बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड भी इसका देखिए, राइट हैंड साइड कितना आता है, RHS साइन कास इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है, कास इनवर्स है इसका होल स्क्वायर।
अब क्या बेटा ध्यान से देखना, साइन कास इनवर्स एक्स का ऐसा फार्मूला लिखिए जो साइन के रूप में हो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 1 - x² होल स्क्वायर। साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। और ये रूट में 1 - x² और होल स्क्वायर। अब इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सीधे सीधे क्या मिलेगा 1 - x²। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों एक समान है ना। अगर दोनों एक समान है तो इसका मतलब है कि दोनों सिद्ध हो गया। इसका मतलब है कि दोनों सिद्ध हो गया। समझ गए? हाँ, बिल्कुल समझ गए, एकदम क्लियर कट समझ गए हो, कोई शक नहीं होगा। मुझे पता है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन देखो एक होता है ना, एक इंसान को आपने कई रूपों में देखा होगा। एक इंसान ऐसा होता है जो अपने घर पे खेती बाड़ी काम करता है, वो कभी वस्त्र पहन करके रावण का रोल करने रामलीला में चला जाए तो रावण जैसा दिखता है, हनुमान जी बन के चला जाए तो हनुमान जी जैसा दिखता है ना। या कोई और गेटअप लुक बना करके डायनासोर बन जाए, गोरिल्ला बन जाए, भूत बन जाए, बहरूपिया बन जाए, फिर जब अपने वस्त्र उतार देता है तो फिर अपने मूल रूप में आ जाता है। लेकिन जो उसको पहचानते हैं, अगर आप किसी इंसान को आप अपने आपके गांव का कोई मान लीजिए है व्यक्ति, वो रामलीला भी करता है और वो कहीं कहीं सर्कस में भी अपना गोरिल्ला या मंकी बन जाता है, मास्क पहन के, वस्त्र पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के। तो अगर आपके गांव का है, आप उसको रियल में पहचानते हो, बिना किसी ड्रेस पहने हुए आम इंसान की तरफ अगर आप उसको आप पहचानते हो, तो आप कभी रामलीला में देखोगे तब भी जान जाओगे तो मेरे गांव का वही आदमी है जो रामलीला में परफॉर्म कर रहा है। कॉस्ट्यूम पहन के सर्कस में, मेले में कुछ कॉमेडी कर रहा है, तब भी आप पहचान जाओगे तो मेरे ही गांव का है। ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जो बुक में आप अगर एक बार पहचान जाओगे तो उसी प्रश्न को घुमा फिरा करके रूप बदल करके दूसरे रूप में जब पूछा जाएगा तो भी आप पहचान जाओगे, अरे ये तो वही प्रश्न है। बात समझे? तो ये जो प्रश्न है घुमा फिरा के दूसरे रूप में आया है, लेकिन सच में ये वो प्रश्न है जैसे कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो समझो यही इसमें लगना है। वेक्टर ए वेक्टर बी इसी में मिला है, बस आपको क्या करना है, समझना है, परखना कि यही चीज़ है क्या इसमें। तो ये समझ अगर आपके पास है तो आप बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। देखो बिंदु ABCD के स्थिति स्थिति सदिश क्रम से इतना 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 है। AB तथा CD के बीच का कोण ज्ञात करिए। बीच का कोण ज्ञात करने का वही फार्मूला जो अभी मैंने लिख के मिटाया है ना। तो पहले आप स्थिति सदिश OA OB OC OD स्थिति सदिश का ये लिखने का तरीका होता है। OA OB OC OD। OA कितना है IJ K। OA कितना है I कैप J कैप K कैप। OB कितना 2I 5J 3I 2J - 3K। और I - 6 + K है ना। I - 6J + K, I - 6J + K, 3 2 - 3 और ये 2 + 5 IJ K है ऊपर वाला। ये चारों लाइनें कहाँ से लिखा हुआ है, कोई विद्वान थोड़ी आकर के ये सब बताएगा। ये तो इस प्रश्न में ये चारों लाइनें छिपा के रखी गई थी, वो मैंने लिख दिया देख करके। वो भी तुम भी चाहोगे तो इनमें से देख के लिख लोगे, कोई कठिन काम नहीं। बस आपको ध्यान देना AB और CD निकालना है। वेक्टर AB वेक्टर CD कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो प्यार से देखो। AB निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर AB कैसे निकालेंगे, प्यार से देखिएगा। वेक्टर AB निकालने के अगला माइनस पछला, ये सूत्र होता है। AB लिखा यानी OB - OA, अगला में से पछला घटाना है, यानी B वाले में से, यानी OB वाले में से A वाले को घटाना है OA को, है ना। अब ध्यान से देखो,
बी वाले में से वही ए वाला घटेगा, यानी ओ बी में से वही घटेगा, यानी इसमें से दो आई में से आई जाएगा, आई बचेगा। 5 जे में से 1 जे जाएगा तो 4 जे, और यहाँ तो कुछ नहीं है तो जीरो है, जीरो में से के जाएगा तो माइनस के बचेगा। ठीक है, माइनस के बचेगा, क्योंकि बी वाले में से ए वाला घट रहा, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा ना उसके पहले। ऐसे निकालिए, ए भी निकल गया, और क्या निकालना था, सी डी। सी डी, तो चलिए मैं सी डी निकाल के दिखाता हूँ। सी डी के लिए अगला में से पछिला, यानी ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए, तो ओ डी में से ओ ए घट, ओ डी माइनस ओ सी, देखो सी लिखा है ना, गलत हो गया थोड़ा सा, ओ डी माइनस ओ सी। डी वाले में से सी वाला घटेगा, डी वाले में से सी वाला, यानी आई में से 3 आई जाएगा तो -2i, -6 जे में से -2 जे तो -6 -2 -8 जे, के में से -3 के जाएगा तो +3 के, यानी के +3 4 के, 4 के। ठीक है, -2 -8 +4 के। अब ये बी सी डी आपका आ गया। अब दो सदिशों के बीच का कोण का सूत्र आपको मालूम है, वही वाला लग जाएगा। हाँ, लिखेंगे वेक्टर ए बी व सी डी के बीच का कोण cos थीटा बराबर वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी बटे मापांक वेक्टर ए बी मापांक वेक्टर सी डी। हाँ, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका cos थीटा बराबर ए बी डॉट सी डी, यानी इतना डॉट इतना, आई प्लस 4 जे माइनस के डॉट सी डी का मान यहाँ से देख के लिख लो, -2i -8j प्लस 4 के, बटे में इसका मापांक लिखना, मापांक कड़ी में निकलता, आई जे के बगल में क्या 1 4 -1, इसमें क्या -2 -8 4, अब देखो 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2, 4/32 माइनस का 32, -1 × 4 -4, 1 दूनी 2 -2, 4/32 -32 -4, बट्टे में 4 का स्क्वायर 16, 16 17, 17 18, ये कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 चौक 16, 16 64 80, और 80 4 84, अरे 8 64, 64 और 16 कितना हुआ, 64 16 हो जाएगा 70 80, 4 84, 16 1 17 18, तो cos थीटा बराबर आपका हो गया, ये देखिए सब माइनस में आ रहा है, 32 2 34 34 4 38, माइनस का 38 बटे ये 18, 9 दूनी 18 तो 2 3 करीब 2, और ये 12 7 84, 12 7 84, 84 खंड करिए, दो कड़ी में 21, 2 कड़ी में 21, तो -38 को काट देंगे 2 से, 19 -19 बटे 3 कड़ी में कई दिन 42, तो थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स -19 बटे 3 कड़ी में 42। अब इसकी गलती देखो, मैं ये सवाल किया हूँ, ऐसे आप पेपर में भी करोगे जल्दी, मतलब टाइम बीत जाएगा तो दोहरा नहीं पाओगे। हमें शक हो रहा है इस सवाल में सुंदर आंसर नहीं आया, तो मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ दोबारा। तुम 3 घंटे बिता लोगे तो खाक चेक करोगे, आंसर जो भी लिखा रहेगा सब दे दोगे, सोचोगे तो अब तो हम वो जग जीत के आ रहे हैं, लूट के आ रहे हैं खजाना।
तो अब देखिए मैं कहीं मिस्टेक किया हूँ तो मैं उसको रिसर्च करने जा रहा हूँ, है ना। आई, एक आई 4J माइनस के, सही है। ये घटाया इसमें से, -2 -8 +4, अब ये सही है। 8 गुणा में -2 आया, 4 × 32 -32 -4, 32 4 36 2 38, और ये स्क्वायर करेंगे 1 4 -1 1 1 2 18 हो गया, 64 16 84, एकदम सही है, कहीं दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो बेटा, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप रीचेक नहीं सीख पाओगे तो ये मान के चलो कि तुम्हारा नुकसान तय है। तुम्हें पासिंग मार्क चाहिए तब तो मेरा 16 घंटे वाला वीडियो एक राउंड देख लेना, पासिंग मार्क से बहुत ज़्यादा पाओगे, 70+ चले जाओगे एक राउंड में सिर्फ। बाकी 100 में 100 तक जाना है तो मुझे झूठ नहीं बोलना कि मेरा कोर्स एक बार देख लोगे 100 में 100 पा जाओगे, मेरा कोर्स बिक जाए, मैं यही चाहता हूँ। तुम्हें कितना स्ट्रगल करना 100 में 100 पाने के लिए, मैं वो बता रहा हूँ, समझे। ये नहीं कि झूठ में कह दें कि ये हमारा प्रोडक्ट ले जाओ 5 साल वारंटी, ये पता चले 5 महीना ही वारंटी था उसका। तो झूठ बोल के आपके साथ छल करने का काम मेरा नहीं है, छल करने वाले लोग आपको ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, हद से ज़्यादा गारंटेड क्वेश्चन है। मैं अगर अंसाल में खोल दूं 2025 के, 24 के, 23 के किसी भी सेट में जाऊंगा तो इस सवाल को ज़रूर पाऊंगा। और रेंडमली मैं जा रहा हूं 2023 का सेट खोलने, 24 में 25 में तो मैंने देखा है, गारंटी है मुझे। अब मैं 23 में भी देख लूं और दिखा दूं तुम्हें कि 23 में भी ये आया था कि नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है, प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। देखो 23 का मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ और इसको सिखाऊंगा अच्छे से, हर बार हर वीडियो में सिखाता हूँ। ये देखो सेट 23 है, 23 का AX, ठीक है ना। अभी दो, ये देखो बहुविकल्पी में गो वाला पूछा, सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण होगा कितना, 1 नंबर में देख रहे हो ना, ये पूछा है। तो वो तो नहीं दिखाने का मेरा लक्ष्य है, बस मैं दिखाऊंगा आपको, केवल वो चीज़ दिखाऊंगा जो मैं चाह रहा था, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने न्यूनतम दूरी ज्ञात करने वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, यहाँ देख लेना। ये अंगे वाला, छठवां का सारा सवाल 5-5 नंबर का है। अंगे वाला देख लो मेरे चेले, हाँ, अंगे वाला देख लो मेरे भाई, देख रहे हो, देख रहे हो, को अंगा, वो जो स्टार लगा उस पर ध्यान मत दो, उसके नीचे वाले भाव अंगा 5 नंबर का है कि नहीं है ना। दिल जीता हूँ, हमेशा तुम्हारा दिल जीतूंगा, बस तुम भरोसा करके एक विश्वास के साथ देखना, ठीक है। ये तुम्हारे अंसाल्व में था। अब मैं 2025 का ओरिजिनल पेपर सामने रखा हूँ, ओरिजिनल पेपर, कैसा पेपर, ओरिजिनल, कैसा पेपर, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पेपर है 2025 का। अब इस 2025 के ओरिजिनल पेपर में अगर मिल जाए वो क्वेश्चन तो कितने खुशी और कितने हंसी की बात होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी, ज़रूर होगी मेरे चेले, ज़रूर होगी। मैं वो वाला खोज रहा हूँ इसमें भी, कि बीच की न्यूनतम दूरी, ये देखो तुम्हारे स्कूल पे प्री बोर्ड हुआ होगा, उसमें भी देखो छठवें का घ, देखो छठवें घ देख रहा है, छठवें घ दिखा, छठवें घ दिख गया ना, बोलो बच्चा, छठवें घ देखो, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब सीना फाड़ के तो समझो दिखाया गया ये सवाल पेपर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो सीना फाड़ के मैं दिखा रहा हूँ, है ना। अब तुम अगर इसको समझोगे नहीं, इस वीडियो के एंड तक जो बच्चा नहीं आया होगा उसका नुकसान है, हुआ कि नहीं हुआ,
इसी नाते मैं शुरू में ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को अंतिम तक देखना। कहीं ना कहीं बीच में या अंतिम में इतने ज़्यादा शानदार जानदार सवाल लेके आ जाता हूँ कि जो शुरुआत में छोड़ देता हूँ समझो अंतिम का सबसे अच्छी चीज़ छोड़ देता है। फिल्में अंत में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सीन ज़्यादा अच्छे होते हैं, मज़ा आता ज़्यादा, सीरियस ज़्यादा होते हैं लोग। तो भाई ये भी मूवी जैसा ये 1 घंटे 1.5 घंटे 1.25 घंटे की एक छोटी सी सीरीज तुम्हारे लिए है। बीच में मज़ा आया, अंतिम में मज़ा आया, शुरू में भी आया। चलो एक काम करो, पहले लिख लो वेक्टर आर बराबर आई जे, आई प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के। और यहाँ फिर क्या हुआ, वेक्टर आर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। अभी तो मैंने केवल क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ से देखा यहाँ पे लिखा, मीन्स देख के लिख दिया, मतलब नकल कर दिया 2 लाइन, समझा। आर व आई जे लेमडा 2i माइनस जे प्लस के मिला लो 3i माइनस 5j प्लस 2k, मैंने मिला लिया। अब मैं जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने, वो भी देखो तुम। मैं यहाँ लिखूँगा वेक्टर ए बराबर लेमडा के इधर वाला जितना है सब वेक्टर ए का वैल्यू है आई प्लस जे, और ये वेक्टर ए1 था, और यहाँ पर आएगा वेक्टर बी1। तो लेमडा के इधर वाला जितना बी1 है 2i माइनस जे प्लस के। अब इधर आ जाओ बेटा, वेक्टर ए2 निकालो। ये जो म्यू के इधर है ना, ये तीनों यहाँ आ जाएगा, वेक्टर ए2 बन जाएगा 2i प्लस जे माइनस के। और ये वेक्टर बी2 देख लीजिए, म्यू के इधर वाला जितना सब बी2 है। थ्री आई माइनस 5j प्लस 2k। ये 4 लाइनें अभी कहाँ से आई, 4 लाइनें इसी में से देख के यहाँ लिख दिया। अब मैं जा रहा हूँ छोटे बच्चों की तरह, क्लास 3 to 1 के बच्चों की तरह घटाने। A2 में से A1 घटाऊंगा, 2i में से i जाएगा, i बचेगा, j में से j जाएगा 0j बचेगा, माइनस के से कुछ नहीं जाएगा तो माइनस के अकेला बचेगा। b1 b2 का क्या होगा, अरे इनका क्रॉस निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे, b1 b2 का क्रॉस। ऐसे क्रॉस निकलता है, इसमें लिखेंगे i j k। b1 का गुणांक 2 माइनस 1 प्लस 1, b2 का गुणांक 3 माइनस 5 2, b2 का गुणांक 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2 है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो तुम, ध्यान से देखो। i लिखेंगे, ये लाइन मिट जाएगी, -1 गुणे -2 -2 माइनस लगा के +5 हो जाएगा। अब माइनस जे लिखिए, मिट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 कम 3, 4 में से 3 जाएगा, 4 माइनस 3 प्लस के लिखिए, 2 5 10 -10 प्लस 3 -10 प्लस 3 -10 प्लस 3 -10 प्लस 3, 2 5 10 -10 प्लस 3 -10 प्लस 3, 5 में 2 जाएगा 3i, 4 में 3 जाएगा 1 -1j, और 3 में से 10 जाएगा, 3 में से 10 जाएगा -7k। एक बार गुणा भाग मिला लो, ठीक है ना। -2 प्लस 5 और 2 दिन 4 में से 3 और -5 प्लस 3, सॉरी -10 प्लस 3 सही है। ये 3 है गया, ये 1 हो गया, -7 हो गया, ये b1 क्रॉस b2 आ गया। ये क्या आ गया, b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 का मापांक भी अगर निकाल लोगे साथ में तो ज़्यादा फायदा में रहोगे। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, -7 का स्क्वायर +49, 49 1 50, 50 9 59। अब हम न्यूनतम दूरी का सूत्र लगा के एकदम इत्मीनान से इस सवाल को कर लेंगे। लिखेंगे न्यूनतम दूरी d बराबर
वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक A2 माइनस A1 वेक्टर के रूप में लिखेंगे। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू कितना है, I0j माइनस के। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना है, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू यहाँ है 3i माइनस जे माइनस 7 के। 3i माइनस जे माइनस 7 के बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक, B1 क्रॉस B2 मापांक ये सब जाएगा 59 होगा। क्या होगा, 59। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये D बराबर क्या हो जाएगा चले, 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3, 0 का करेंगे 0 आ जाएगा, 0 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। और माइनस का गुणा माइनस 7 में करेंगे तो प्लस 7 बटे करड़ी में कितना 59। तो न्यूनतम दूरी D बराबर 7 3 10 बटे करड़ी में 59। इतना इकाई चाहे इतना मात्रक, इतना इकाई चाहे इतना मात्रक, है ना। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। शानदार सवाल बताया हूँ, एकदम शानदार, एकदम शानदार। ज़रूर इसको आप एंजॉय कीजिए, बाकी मैं आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और आप लोग भी चैनल पर थोड़ा ध्यान दो यार, सपोर्ट करो, 2 4 10 20 लोगों को बताओ जो फेल होने के कगार पर हैं, उनको इस कगार से पास होने के बहुत सम्मानजनक नंबर तक पहुंचाओ। 70 प्लस सबको जाना है, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे सबको 70 प्लस जाना है, चाहे वो कितना भी घूमने वाला बच्चा हो, 70 प्लस जाना है। अब पढ़ने वाला बच्चा, थोड़ा सा मेहनती बच्चा अगर मुझे मिल जाता है तो वो 95 प्लस 100 तक जाएगा, ठीक है। बस बच्चा चाहिए मुझे, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी तरह का लोफर हो, यहाँ पर आकर के वो बन जाएगा पढ़ने वाला, ठीक है। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट अगर आता हो तो करिए।